स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 46 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पेज ऑफ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड। व्हाट इज इट्स एरिया? जो कैलेंडर है उसकी लेंथ और ब्रीथ दी हुई है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जो एरिया कैलेंडर है वो रेक्टेंगुलर साइज का होता है। जैसे यहाँ पे ये बन गया हमारा कैलेंडर। कैलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है? 45 सेंटीमीटर दी हुई है। जो ब्रीथ है वो दी हुई है 26 सेंटीमीटर। यानी ये जो रेक्टेंगुलर कैलेंडर हो गया, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसलिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, यानी एरिया ऑफ कैलेंडर इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। क्योंकि कैलेंडर कैसा है? रेक्टेंगुलर साइज का है। इसलिए लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों? 45 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ दी हुई है 26। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो बच्चों, ध्यान से देखना है, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे बता रही हूँ। 45 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27 प्लस यहाँ पे 0 दिया, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, 0 7, 9 प्लस 2 11। यानी आंसर मिल गया 1170 स्क्वेयर। यहाँ पे सेंटीमीटर था इसलिए यहाँ पे स्क्वेयर सेंटीमीटर, यानी 1170 स्क्वेयर सेंटीमीटर। क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करना था इसलिए यहाँ पे जो यूनिट था सेंटीमीटर था, इसलिए जब एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तब उसका यूनिट स्क्वेयर सेंटीमीटर बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज बेस इज 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना दिया हुआ है 4.8, इसलिए यहाँ पे 4.8। हाइट दी हुई है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6। देखो बच्चों, ध्यान से देखना है, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेसिमल पॉइंट 2 4 जा 8, यानी हमें मिल गया 2.4 मल्टीप्लाई बाय 3.6। यहाँ पे अभी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है ऐसा समझेंगे डेसिमल पॉइंट नहीं है और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। पहला 24 मल्टीप्लाई बाय 36, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14 प्लस यहाँ पे 0 लिखा, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 एडिशन 4 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 7 8, यानी एडिशन आंसर मिल गया हमें 864। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, यानी टोटल डिजिट 2 बन गए, इसलिए यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया, यानी 864 स्क्वेयर सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट क्या था बच्चों? यहाँ पे यूनिट था सेंटीमीटर। जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसको यूनिट लगाते हैं स्क्वेयर सेंटीमीटर। यदि हमने एग्जाम में ये यूनिट राइट डाउन नहीं किया तो उसका 1 मार्क हमारा कट हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना है कि इसको जो यूनिट है, ये यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। What is the value of a rectangular plot of land 75.5 meter long and 30.5 meter broad at the rate of 1000 rupees per square meter? यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है और ब्रीथ दी हुई है। ब्रॉड यानी क्या होती है? उसकी ब्रीथ होती है बच्चों। इसलिए पहले उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। लेंथ कितनी दी हुई है बच्चों? 75.5 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ दी हुई है 30.5। यहाँ पे दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी करके रखा था, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे 230275 1 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट हो गए, इसलिए यहाँ पे मिल गए हमें डेसिमल पॉइंट। इसका दोनों का यूनिट था मीटर, यहाँ पे भी मीटर यूनिट था, इसलिए इसका जो यूनिट आ गया तो आ गया स्क्वायर मीटर। यानी आंसर मिल गया हमें 2302.75 स्क्वायर मीटर।
अभी ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हो गया, लेकिन वो रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है उसे यदि हमें बाय करना है तो वो क्या उसका रेट है, रेट दिया हुआ है उसका 1000 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर को 1000 रुपीज लग रहे। तो हमारा जो प्लॉट का जो एरिया है वो दिया हुआ है, उसको कितने रुपीज हमें लगेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेट 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। उसका रेट दिया हुआ है कि यदि हमें प्लॉट वो बाय करना है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर लग रहे हैं। यदि और यहाँ पे हमारा एरिया कितना दिया हुआ है बच्चों, प्लॉट का एरिया दिया हुआ है 2302.75 स्क्वायर मीटर, इतना हमारा प्लॉट का एरिया है और उसका जो रेट है वो 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करके उसका रेट निकाल सकते हैं। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे 2302.75 मल्टीप्लाई बाय 1000, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2302.75, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट राइट डाउन नहीं करेंगे, देखो ध्यान से देखना है बच्चों, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, इसलिए लिखेंगे 230275। यहाँ पे 1000 पे 30 थे, इसलिए यहाँ पे 30 आ गए और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, इसलिए 1 2 यहाँ पे मिल गया हमें डेसिमल पॉइंट, यानी उसका आंसर क्या मिल गया 230275 रुपीज, यानी हमें उसको इतने रुपीज 23,02,750 रुपीज यदि हम उसको देते हैं तो हम वो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो हम बाय कर सकते हैं, यानी यहाँ पे 23,02,700 रुपीज इतना वो रेक्टेंगुलर प्लॉट की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर broad. Its flooring is to be made of square tiles of side 30 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है बच्चों, देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे बताती हूँ डायग्राम। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर हॉल का जो लेंथ थी वो 12 मीटर है और जो ब्रॉड है वो 6 मीटर है, और उसमें जो फ्लोरिंग हमें बिठानी है वो स्क्वायर टाइल्स बिठानी है और उसकी जो साइड है 30 सेंटीमीटर की दी हुई है, यानी यहाँ पे जो टाइल्स हम बिठा रहे हैं वो 30 सेंटीमीटर की एक टाइल्स हम बिठा रहे हैं। यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर हॉल है वो उसका जो यूनिट है मीटर दिया हुआ है और उसमें जो हम जो स्क्वायर टाइल्स बिठा रहे हैं वो इसका जो यूनिट है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसलिए पहले क्या करते हैं बच्चों, ये जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसकी लेंथ और ब्रीथ का कन्वर्जन कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 12 मीटर दिया हुआ था लेंथ, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी 12 मीटर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर। 6 मीटर का भी कन्वर्जन कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 600 सेंटीमीटर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, इक्वल टू लेंथ कितनी है 1200 मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ है 600, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 12 6 72 0 0 0 0, यहाँ पे 2 0 थे, यहाँ पे राइट डाउन किए, ये 2 0 थे वो भी यहाँ पे राइट डाउन किए, यानी हमें जो मिल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल मिल गया। अभी क्या निकालेंगे हम, उसको हम जो टाइल्स बिठा रहे हैं वो 30 सेंटीमीटर उसकी साइड थी, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, जो टाइल्स थी वो स्क्वायर की आकार की थी, इसलिए उसका भी एरिया निकाल लेते हैं, इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड कितनी दी हुई है बच्चों 30 दी हुई है, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, उसका एरिया मिल गया हमें 900 सेंटीमीटर था, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पे भी
सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हमें यहाँ पे पूछा गया है कि यदि ये रेक्टेंगुलर हॉल है और उसमें 30-30 सेंटीमीटर की एक टाइल बिठानी है, 30-30 सेंटीमीटर की एक टाइल से, तो टोटल कितने टाइल्स उसमें हम फिट कर सकते हैं वो हॉल में। इसलिए हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स। देखो बच्चों ध्यान से देखना है, थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स इन द हॉल, कितने टाइल्स हम बिठा सकते हैं हॉल में। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इक्वल टू, रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया कितना था बच्चों, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, अपॉन स्क्वायर टाइल्स का एरिया कितना था 900, राइट डाउन किया, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, यानी 800 टाइल्स उस एंटायर हॉल में हम बिठा सकते हैं। 800 टाइल्स उसको लगेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, और एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ था, हाउ मेनी वुड बी द रिक्वायर्ड इफ टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर वेयर यूज। यदि उसमें हमें क्या करना है बच्चों कि 15 सेंटीमीटर की टाइल्स यदि हम उसको बिठा रहे, यहाँ पे कितनी थे सेंटीमीटर की टाइल्स हमने फिट की, 30 सेंटीमीटर की टाइल्स हमने फिट की, लेकिन अभी 30 सेंटीमीटर की जगह पे हमें कितने सेंटीमीटर की टाइल्स बिठानी है बच्चों, हमें बिठानी है 15 सेंटीमीटर की टाइल्स। तो उसके लिए हमें कितने टाइल्स लग सकते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों, देखना है, ध्यान से देखना है बच्चों। नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू, देखो बच्चों अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स हम निकालने से पहले अभी जो स्क्वायर टाइल्स बिठा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर की, इसलिए हमें क्या निकालना होगा, पहले उसका हमें निकालना होगा एरिया। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल इक्वल टू, जो स्क्वायर टाइल्स है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। अभी जो स्क्वायर टाइल्स है वो 15 सेंटीमीटर की थी, इसलिए 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी नंबर्स ऑफ टाइल्स में कितने हम फिट कर सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अभी जो स्क्वायर टाइल्स है 15 सेंटीमीटर की, उसका एरिया हमने फाइंड आउट किया, उसको डिवाइड करना है। रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया कितना था बच्चों, वो राइट डाउन करेंगे 720,000 अपॉन 225। अब ये दोनों का डिवाइडेशन करते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमें 3200 टाइल्स, यानी यहाँ पे यदि हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 3200 टाइल्स उस रेक्टेंगुलर हम हॉल में हम फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ गार्डन विथ मेजर्स एज शोन इन फिगर अलोंग साइड। यहाँ पे देखो पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो गार्डन दिया हुआ है उसका हमें पहले पेरीमीटर फाइंड करना होगा, इसलिए यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पेरीमीटर एंड एरिया भी फाइंड आउट करना है हमें। इसलिए एरिया ऑफ, ये जो डायग्राम बन रही है यहाँ पे यदि हम उसको कनेक्ट करते हैं तो स्क्वायर की डायग्राम बन गई बच्चों, स्क्वायर की डायग्राम बन गई। इसलिए यहाँ पे हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए साइड मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना होगा। पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे गार्डन की, जो ऑल साइड्स है वो ऑल साइड्स की हम एडिशन कर लेते हैं। पहले साइड काउंट कर लेते हैं, 1 यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, यानी टोटल साइज कितने हैं बच्चों? 12 साइड से। और हर एक जो साइड दी हुई है 13 सेंटीमीटर की हर एक साइड है। 13 सेंटीमीटर की एक साइड है और टोटल साइड्स कितने हैं गार्डन के? 12 है। इसलिए क्या फाइंड आउट करना है हमें? पहले पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन इक्वल टू 13 एक साइड थी और टोटल साइड्स हमें मिल गए 12, इसलिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया। 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 1 जा 12, 12 प्लस 3 15 स्क्वेयर मीटर। ये मिल गई हमें पेरीमीटर। अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एरिया। एरिया ऑफ, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना है बच्चों, डायग्राम में यहाँ पे जो स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने यदि यहाँ पे ज्वाइन किया तो 1 स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ज्वाइन किया तो सेकंड स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ज्वाइन किया तो थर्ड स्क्वायर, ये नीचे ज्वाइन किया तो 4, और ये सेंटर में, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, टोटल स्क्वायर कितने बन गए बच्चों? 5 स्क्वायर बन रहे हैं। पहले 1 स्क्वायर का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट स्क्वायर का एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों हम? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 169 स्क्वायर मीटर। ये मिल गया हमें फर्स्ट स्क्वायर का एरिया। अभी हम क्या निकालेंगे? कितने हमारे स्क्वायर्स हो रहे हैं? 5 स्क्वायर्स हो रहे हैं, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स, यानी टोटल स्क्वायर कितने हैं? 5, इसलिए 5 स्क्वायर लिखा मैंने, इक्वल टू 169 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 845 स्क्वायर मीटर। यानी जो टोटल 5 स्क्वायर से उसका एरिया कितना मिल गया हमें? 845 स्क्वायर मीटर। और 1 स्क्वायर का एरिया कितना मिला? 169 स्क्वायर मीटर। और जो पेरीमीटर थी गार्डन की वो मिल गई हमें 156 स्क्वायर मीटर। आज हमने प्रैक्टिस सेट 46 देखा। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।